एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो शाम का टाइम हो चुका है, हम लोग मार्केट से थके हारे पहुंच चुके हैं और मम्मी जाने वाले हैं अपने घर। तो मम्मी ने मुझे कब से बोल रहे हैं कि मेरे बाल जो हैं, मेरे बालों का कुछ कर। मार्केट में मम्मी ने कटिंग नहीं की, मम्मी ने कलर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मम्मी को लगता है भाई डर, केमिकल वाली चीज़ों से मम्मी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मम्मी ने, मुझे नहीं लगता मम्मी आज तक किया आपने कभी वो हेलो नहीं, कभी आपने वो किए। तो मेरी माता श्री के बाल जो हैं, देखो इधर से बाकी तो ब्लैक है, लेकिन यहाँ आगे आगे से ना मम्मी के ग्रे हेयर हो गए और मम्मी के बहुत पतले हो गए। मम्मी डरते हैं पार्लर में। मम्मी ने कभी मेहंदी भी नहीं लगाई। एक बार मैंने पहले मम्मी को मेहंदी लगाई थी और मम्मी कलर करने से बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मना करते हैं। तो ये बोल रहे हैं मुझे कुछ भी कर, मेरे सफ़ेदी को छुपा, और मुझे कलर नहीं करना है। मैं बोल रही थी मम्मी कलर कर लो, लेकिन मम्मी मना कर रहे हैं। मम्मी बोल रहे हैं मुझे कुछ ऐसा लगाओ भाई जो क्योंकि हम सब लोग जो है ना, हम सब क्या सभी परेशान होते हैं, लेकिन मम्मी टेम्परेरी सॉल्यूशन कभी नहीं ढूंढते। मम्मी इसलिए कुछ लगाते ही नहीं है और मम्मी के बाल फिर एज इट इज़ है, मतलब जितने वाइट थे उतने ही हैं, बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि ये हेयर फॉल, डैंड्रफ और ग्रे हेयर की जो प्रॉब्लम है ना, ये ऐसी प्रॉब्लम है ना, मतलब मुझे लगता है हर एक तीसरा बंदा जो है इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ही ऐसी है और हम लोग फिर इसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर हमें कुछ जल्दी में मिलता नहीं। टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं या कलर कर देते हैं या कुछ और वो कर देते हैं। केमिकल सारा है आजकल, और केमिकल से क्या होता है ना, जैसे थोड़े बहुत बाल सफ़ेद हो, जैसे मेरे भी थे, कि हम कुछ केमिकल यूज़ करते हैं ना तो उससे और ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस टाइम के लिए तो वो अच्छा लगता है, रिज़ल्ट टेम्परेरी, लेकिन बाद में फिर वो प्रॉब्लम जो है डबल हो जाती है। तो इसीलिए मम्मी डर रहे हैं। मम्मी बोल रहे हैं मुझे कलर नहीं करना है, मुझे तू ऐसा कर, कुछ लगा दे। तो मैंने कहा चलो, अब पुराने ज़माने की तरह जैसे आंवला शिकाकाई लगाते थे लोग, उस तरीके से मेरे पास वैसा उतना टाइम तो है नहीं, तो मेरे पास, मैंने कहा जो मेरे पास है उसको मैं मम्मी पे अप्लाई कर देती हूँ। तो आज मम्मी को लगाने वाले हैं हम एक हेयर मास्क, फेस मास्क बोलूँ, हेयर मास्क मम्मी को लगाने वाले हैं हम, जिससे कि मतलब जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट होंगे और उसमें केमिकल कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत की मम्मियाँ ऐसी होगी जो कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो बस मम्मी को लगाने हम फटाफट से एक मास्क, हिना मास्क बनाने वाली हूँ मैं, 2-3 इंग्रेडिएंट मिक्स करके, जिससे नेचुरल तरीके से मम्मी के बाल जो हैं मतलब कलर हो जाएंगे। और सेकेंडली मतलब ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। अगर कम नहीं होते हैं तो हमारी जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो डबल नहीं होती है जैसे केमिकल से होती है। तो चलो फटाफट, इनको घर भी जाना है, इनको मैं फटाफट से मास्क बनाती हूँ पहले और फिर लगाती हूँ। तो चलिए पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है नेचर श्योर का भृंगराज पाउडर और दूसरा मैंने लिया है नेचर श्योर का शिकाकाई पाउडर। तो ये जो दो प्रोडक्ट है ना, ये नेचुरल हर्ब्स है, इन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि ये जो है ना हमारे बालों के लिए ही बने हैं और बालों की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेजिंग आपको दिखा रही थी। इसके साथ ना हमें ये शिकाकाई और भृंगराज पाउडर मिल जाता है, साथ के साथ एक गुलाब जल और एक ये स्पून हमें फ्री मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तीसरा इंग्रेडिएंट हिना, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर मैं बनाने वाली हूँ हेयर मास्क। तो यहाँ पर तीनों क्वांटिटी मतलब आप अपनी लेंथ के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों को ही सेम क्वांटिटी में लिया है, और आप चाहे तो इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, या आप खाली शिकाकाई पाउडर और भृंगराज पाउडर का पैक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी के साथ इसे मिला लूँगी, और इसमें गुठलियाँ ना बन जाए, लम्स ना बन जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद एक हम थिक सा मास्क बना लेंगे। तो ये ना हमारे बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। और भृंगराज और शिकाकाई जो है ना, ये आयुर्वेदा में बालों के लिए बहुत ही आपने सुना होगा, आयुर्वेदा में बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। और भृंगराज से बढ़कर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ होगी, मतलब इसीलिए इसे ना किंग ऑफ हेयर कहा जाता है, केशराज कहा जाता है भृंगराज को। तो अगर आपके बालों में भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो, स्कैल्प ऑयली रहती हो, तो आप जो है शिकाकाई पाउडर का मास्क लगा सकते हैं। और अगर
आपको अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना है या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होता है, हेल्दी करना है, तो आप भृंगराज पाउडर का पैक लगा सकते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ें इंग्रेडिएंट मतलब जो थे वो मिक्स करके पैक बनाया है, जिससे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम जो है वो भी कम हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों हर्ब्स को एक साथ यूज़ करते हैं ना, तो हमारे हेयर से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को, फिर मुझे यही सॉल्यूशन अच्छा लगा मम्मी को, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने अप्लाई किया था तो मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा था। और इससे बाल जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके डबल वाइट हो जाएंगे। जितने हैं वो भी धीरे धीरे अगर आप इन्हें यूज़ करते हो नेचुरल हर्ब्स को, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं मम्मी को ये मास्क लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मम्मी को घर भी जाना है। तो जी पैक मैंने मम्मी को लगा दिया है और मम्मी उसके बाद निकल गए हैं अपने घर। और ये देखिए मैंने मम्मी का ना जूड़ा बनाया बस लास्ट में, तो कितना अच्छा कलर आ गया है हीना का। आप चाहे तो ये 2 इंग्रेडिएंट जो है ना इनको ही मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स जो है, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्यूशन उसका मिल जाता है आपको। और परमानेंट जो है सॉल्यूशन अगर आप इसे यूज़ करते रहेंगे ना, तो परमानेंट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है इससे, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं होता है। हीना मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मम्मी के थोड़े से ग्रे हेयर थे, तो आप चाहे तो 3 इंग्रेडिएंट मिला सकते हैं, आप चाहे तो खाली 2 भृंगराज और शिकाकाई का जो ये पाउडर है इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पहले ना मम्मी बहुत पहले मुझे बताते हैं कि मम्मी यूज़ करते थे शिकाकाई, आंवला, रीठा के मम्मी वो लाते थे, मतलब इनको रॉ उसमें लाते थे पंसारी से ख़रीद के, और फिर इनको पीसते थे, सुखाते थे, पाउडर बना के यूज़ करते थे, और वैसे भी मेहंदी में डाल के इसको यूज़ कर देते थे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास, तो अभी ये पाउडर फॉर्म में मिल जाता है और नेचर श्योर ब्रांड का बहुत ही अच्छा है। एक बार मैंने मम्मी को पहले भी ये हीना पैक अप्लाई किया था रोहित की शादी के दौरान, तो उसके बाद फिर मम्मी को बहुत अच्छा लगा था ये। तो मम्मी ना मुझे 2-3 दिनों से बोल रहे कि लगा दे, हमने शादी में जाना है, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो अभी मम्मी, अब कल का ही दिन है, कल का दिन है, और कुछ लोग तो कल शादी में जा रहे हैं और कुछ परसों, तो मम्मी बोलते हैं कि ये खुद से भी नहीं लगेगा, तो मैंने मम्मी को अप्लाई कर दिया। और अब मम्मी के बाल देखना कितने अच्छे शाइन करेंगे, दिखाऊंगी मैं आपको वीडियोस में। तो चलिए फिर इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, छोटा सा वीडियो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते हैं। वैसे करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ ही लेते हैं, जैसे मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं सिर्फ कलर करती हूँ बालों में, वो भी कभी कभी जब मुझे कहीं जाना होता है। और अदरवाइज़ जो है इस तरीके की नेचुरल इंग्रेडिएंट जो है ये हमें यूज़ करने चाहिए। इससे हमें अगर मतलब ग्रे हेयर की प्रॉब्लम जो है ना वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। और बाकी एज के साथ तो ग्रे हेयर जो है वो होते ही हैं नेचुरली, लेकिन मम्मी की एज के हिसाब से ना बहुत कम, मतलब मेरे से थोड़े से ज़्यादा है मम्मी के ग्रे हेयर, क्योंकि वो कुछ भी ऐसी चीज़ें अप्लाई नहीं करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी फर्स्ट कमेंट में। और आप चाहें तो ये इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं और इसका इसका पैक बनाकर आप हेयर मास्क लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।